दोस्तों, मेरे मजमून का उन्वान है आरिफ पिंजारी सर अनसिस्टेमेटिक शोबे में एक बेहद सिस्टेमेटिक शख्स। हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ होती है, कुछ कदरें मुश्तरक हो जाया करती हैं, मगर दो लोगों की जिंदगी का यकसर एक जैसा होना मुहाल है। इसी तरह लोगों का जिंदगी के बारे में रवैया भी एक सा नहीं होता, यहाँ तक कि हम ख्याल भी कहीं ना कहीं इख्तिलाफ कर ही जाया करते हैं। इस तमहीद का मकसद उस मौजू की तरफ आना था जिस पर मैंने पूरा एक हफ्ता मगज मारी की, यानी जिंदगी के रंग। बहुत सोचा, इर्द गिर्द की दुनिया का और माजी से लेकर आज तक बहुत कुछ मुशाहिदा किया, बहुत कुछ देखा, याद किया, तहकीक की, तस्दीक की और फिर कुछ लिखने बैठा। आरिफ पिंजारी सर से मेरा ताल्लुक उतना ही पुराना है जितना पुराना मेरा ताल्लुक भिवंडी शहर से। मैं जब 1996 के अवाखिर में पहली मर्तबा भिवंडी आया तो सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में आया, जहां पर मुझे स्कूल से मुल्हका स्टाफ क्वार्टर के कमरे में दीगर दो साथियों के साथ रहने की इजाजत दी गई। उस वक्त उस स्कूल में आरिफ नाम के कई टीचर्स एक साथ मौजूद थे। बस उन्हें पहचानने के लिए उनके सरनेम या वल्दियत को लगाकर दरियाफ्त किया जाता था कि कौन से आरिफ से। मेरे कमरे में भी एक आरिफ मेरे साथ रहते थे, वो आरिफ इसहाक थे। पता चला कि दूसरे कमरे में भी दीगर 3 असातिज़ा रहते हैं, जिनमें से एक और साहब का नाम आरिफ है, मगर ये उन सब आरिफों में एक मुनफरिद आरिफ थे। खुदा के साथ ताल्लुक तो हम सभी का था, मगर इन आरिफ साहब का ताल्लुक खुदा की कायनात के मुशाहिदे से और उसमें फैले हुए मुख्तलिफ रंगों से था। वहीं मुझे ये भी मालूम हुआ कि आरिफ पिंजारी सर रंगों के खिलाड़ी हैं और सफेद कागजों पर जिंदगी के रंग भी खेलते हैं और बच्चों और नौजवानों को उन रंगों को बरतने का तरीका सिखाते हैं। उनसे शनासाई बढ़ी तो कुछ और मुलाकातों में वहीं ये राज भी मुझ पर खुला कि मौसूफ ड्राइंग के साथ साथ इल्म हिसाब और अरिथमेटिक और मराठी के भी बेहतरीन उस्ताद है। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी। हम दोनों ही सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल स्कूल में अनएडेड पोस्ट पर काम करते हुए एडेड वैकेंसी के लिए कोशिशें कर रहे थे। यह अजीब इत्तेफाक है कि पहले मेरा तकर्रुर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में बहैसियत मौलवी में अंग्रेजी हुआ और उसके कुछ ही माह बाद आरिफ पिंजारी सर का तकर्रुर भी ड्राइंग के टीचर के तौर पर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। इस तरह से हम दोनों ने तकरीबन एक साथ केमी सोसाइटी में तदरीसी फराइज की अदायगी की इब्तिदा की। माजी से आज तक टोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ असातिज़ा को काम करने और अपनी सलाहियतों के मुस्बत इस्तेमाल का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। उन्हें तलबा और तालिबात की बेहतरी के लिए काम के बेहतरीन मौके दिए जाते हैं और अच्छे काम और नताइज पर जबरदस्त हौसला अफजाई और पजीराई भी की जाती है। यही वजह है कि हम जैसे नए असातिज़ा को भी तलबा और तालिबात की तरबियत और रहनुमाई के भरपूर मौके मिले। फिर एक बरस मुकम्मल होने से कबल ही आरिफ सर का तबादला रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में हो गया, जबकि मैं बदस्तूर रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाता रहा। मगर हमारा ताल्लुक कायम भी रहा और वहीं से मेरा उनके काम का मुशाहिदा भी जारी रहा। रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल में आरिफ पिंजारी सर के आते ही यहाँ का खुसूसन आर्ट और ड्राइंग का मंजरनामा ही बदल गया। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रंगीन फूल खिलते हुए दिखाई देने लगे। फाइन आर्ट्स के पीरियड में बच्चों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि हर बच्चे के अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट बाहर आने के लिए बेताब दिखाई देने लगा। रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल के तलबा शहर या बैरूनी शहर जिस ड्राइंग मुकाबले में भी शरीक होते, इनामात के साथ ही लौटते। अजीज नबील का एक शेर याद आ गया, सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही।
आरिफ सर ने पूरे स्कूल को जैसे अपने रंग में रंग दिया था। ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैं बहैसियत हेडमास्टर बनकर रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला गुज़िश्ता 15 वर्षों से मेरी सरपरस्ती और रहनुमाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मशहूर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उनसे एक सहाफी ने दरियाफ्त किया, आपकी हर फनकारी में घोड़े की तस्वीर नुमाया होती है, ये आप पहले से सोचकर बनाते हैं या कुछ और? तो हुसैन साहब ने अपने पास रखी हुई इंक पॉट को एक कागज पर उंडेल दिया और एक ब्रश उठाकर उसी बेतरतीब अंदाज में जल्दी जल्दी बहुत तेजी से चलाते रहे और फिर जब उनके हाथ रुके तो कागज पर बहुत से घोड़ों के सर नुमाया थे। फिर उन्होंने जवाब दिया, आर्ट इज नॉट सिस्टमेटिक, आर्ट इज नेचुरल बट अनसिस्टमेटिक। मैंने आरिफ साहब में यही अनसिस्टमेटिक चीजें बहुत सिस्टमेटिकली देखी है। बच्चों के इनामात के साथ साथ खुद आरिफ सर को आर्ट मास्टर, कला श्री, कला पुरुष, कला शिक्षक पुरस्कार और पता नहीं कितने अवार्ड और एजाजात मिलते रहे, मगर ये शख्स जो पहले दिन जितना मुनकसिरुल मिजाज, तमगो और अपने काम से दिलचस्पी रखने वाला था, उतना ही सादा मिजाज आखिर तक रखा। काबिल जिक्र बात यह रही कि आरिफ पिंजारी सर का तकर्रुर बहैसियत ड्राइंग टीचर हुआ था, मगर उन्होंने इस दौरान मराठी जबान दानी के बेहतरीन उस्ताद के तौर पर भी अपनी शनाख्त कामयाबी के साथ कायम की और 10वीं जमात में मराठी सब्जेक्ट को मुसलसिल कई बरसों तक 100% नताइज के साथ पढ़ाया। उन्होंने 10वीं जमात के क्लास टीचर के तौर पर कई बरस तक काम किया। इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड इम्तिहानात में 100 तलबा को बिठाया और उनके भी 100% नताइज दिए। उन्होंने हर महाज और हर मैदान में अपने आप को एक बुनियादी और फितरी उस्ताद के तौर पर पेश किया और उसमें कामयाब रहे। ड्राइंग के मजमून की अहमियत को हमारे तलबा ने समझा ही उस वक्त जब उन्हें आरिफ पिंजारी सर के जरिए पता चला कि ड्राइंग सिर्फ रंग भरने का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों में रंग भरने वाले तकरीबन हर पेशे के लिए एक जरूरी फन है और हर तालिब इल्म को इसमें दिलचस्पी लेना जरूरी है। आरिफ पिंजारी सर ने स्कूल के डिसिप्लिन के शोबे से लेकर इंतजामी शोबे तक हर मैदान में अपनी खिदमत पेश की। वो अपनी तदरीसी खिदमत की इब्तिदा से लेकर आखिर तक इम्तिहान इंचार्ज रहे और सिर्फ होम एग्जाम के ही नहीं बल्कि एसएससी बोर्ड, मेन सेंटर के एग्जाम डिपार्टमेंट के भी सबसे अहम रुकन रहे। उनका तजर्बा और दूरअंदेशी और समझदारी स्कूल के लिए, हेडमास्टर और स्टाफ के लिए हर वक्त मिसाले राह साबित होती रही। सच तो ये है कि बुनियादी उस्ताद ऐसे ही होते हैं। वो टीचर पैदा तो नहीं होते मगर टीचर बनते हैं, टीचर जीते हैं और टीचर रहते हैं मगर इंसान बनाते। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजाते। आरिफ पिंजारी सर मेरे पड़ोसी भी हैं, बल्कि मुझे गैबी नगर में बसाने का क्रेडिट भी उन्हें और उनके खास दोस्त शाकिर शेख सर को ही जाता। मेरे लिए वो एक स्टाफ से बढ़कर रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आरिफ सर को हमेशा खुश रखे। जिस तरह उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी में रंग भरे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में खुशियों के रंगों को कायम रखे। उनके साथ उनके बच्चों और अहिया को खुशियां और कामयाबियां नसीब हों, यही मेरी दुआ है।